क्या नाम है आपका? मेरा नाम जग्गा है जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं मेरठ शहर का रहने वाला हूँ, यूपी का। पिछले 33 साल से आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक्स हो रहे थे। जी क्या बिरादर। क्या क्या होता था जब दुष्ट आत्मा अटैक करता था तो? बिरादर, मेरे को रात को दुष्ट आत्मा बहुत मेरे पे अटैक करती थी और मैं रात को आँख खोलते खोलते मेरे को एक काला साया नजर आता था। तो बाकी मेरे को हाथ पैर नहीं उठने देते थे, बहुत शरीर कांपता था मेरा। और आपको खुली आंखों से दुष्ट आत्माएं काली परछाई के रूप में दिखाई देती थी। जी बिरादर, मेरे को खुली आंख से ऐसे दिखता था, आधा आधा घंटे तक मेरे को बहुत तंग करते थे। और जब दुष्ट आत्मा के अटैक्स आपके ऊपर बढ़ने लगे तो आपने नशा करना शुरू कर दिया। कौन कौन सा नशा करते थे आप? जी बिरादर, मैं इतना नशा करने लगा, दारू, भांग, गांजा, अफीम, चरस, तेज नशे की गोलियां थे, सांप का जहर भी मैं सर पिया हूँ। सांप का जो जहर होता है वो नशे के तौर पर आप पीते थे? जी सर, मैं एक दिन सांप को मारा और सांप के मुंह में से निकाल के एक उसकी पोटली होती है और सिगरेट का तमाकू निकाला और उसमें मिला के मैं पिया, 2 कस मारे दबा के, तो मेरे सर में दर्द होया, बाकी नशा नहीं होया। आपने आपने इतना ज्यादा जब आपका नशा बढ़ चुका था, शराब, गांजा, चरस, अफीम, धतूरे, सिगरेट, स्मैक, बीड़ी, मेडिकल नशा, इवन देन आपने सबसे लास्ट जो नशा जो लोग करते हैं अपनी अपनी तलब को पूरा करने के लिए कि सांप का जहर निकालकर आपने उसका भी नशा किया हुआ था। जी 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 बिरादर जी। और बिरादर, जितने भी आप नशे करते थे एक दिन में वो कितना कितना कर लेते थे? वो कम से कम मैं बिरादर 1.5 डिब्बी सिगरेट ते 3 बंडल बीड़ी के ते बहुत नशा करा, दारू की 1 बोतल डेली। और जितना भी पैसा कमाते थे वो सब नशों में उड़ा देते थे? हाँ बिरादर, मैं 7,000 रुपए महीना कमाता था, सब नशे में उड़ाता था, घर वालों को कोई पैसा नहीं दिया। आपके नशे इतने ज्यादा थे, अगर पैसों का इंतजाम नहीं होता था फिर क्या करते थे? बिरादर, जो पैसों को नहीं इंतजाम होया तो हम 5-6 मुंडे अपने यहाँ से रोड पे रात को जाते थे, कोई कार वाले को फड़ा या मोटरसाइकिल वाले को ते तमंचा लगाया तो पैसे छीन लिए। और पैसे चोरी करके आप डकैती डाल के नशा करते थे? जी 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 और बिरादर। सुबह कितने बजे उठ के नशा करना शुरू करते थे? बिरादर, मैं सुबह 4 बजे आँख खुलती थी और 4 बजे से ही नशा करने लगता था बहुत ज्यादा। आपकी फैमिली का उस समय माहौल कैसा था? आपकी वाइफ क्या बोलते थे आपको? उस समय पे मेरी शादी नहीं हुई थी, बाकी जो मेरे गवांडी हैं मेरे को सब बुरा बोलते थे कि बहुत गंदा आदमी है, नशा करता है, तो चोरी भी करता है। नशेड़ी नशेड़ी कहकर आपको बुलाते थे? जी जी जी, जब मेरे पूरे पिंड में मेरा नाम नशेड़ी है। पूरे गांव में आपको नशेड़ी नाम लेकर बुलाते थे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जब मैरिज हुई, मैरिज के बाद नशे और बढ़ गए आपके? मैरिज के बाद मेरा और नशा बढ़ गया था, मेरी वाइफ भी मेरे नाल नाल नशा करने लगी। आपकी वाइफ भी आपके साथ नशा करने लगी? जी 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 बिरादर। कौन कौन सा नशा करती थी आपकी वाइफ भी? बिरादर, मेरी जो घरवाली, इसने भी दारू, भांग, गांजा खूब नशा करा। और इतनी ज्यादा जब आप दोनों ही नशे में चले गए थे, जब दोनों नशा करते फिर कैसे रहते, कैसे थे, घर को कैसे मैनेज करते थे? बस बिरादर, ये मत पूछो, बहुत ही मंदा हाल था, बहुत बुरी हालत हो गई थी हमारी। आप देखा आपने, इनकी गवाही को ध्यान से सुना कि दोनों ही हस्बैंड वाइफ नशा करते थे और नशा भी कम नहीं था, इतना ज्यादा नशा था कि सभी नशे करने के बाद सांप का जहर निकालकर उसका भी नशा करते थे। इतनी ज्यादा इनकी जो लाइफ थी वो खत्म हो चुकी थी। आपने खुद से कभी इन चीजों को छोड़ने का ट्राई नहीं किया? बिरादर, मैंने करा था बहुत ज्यादा, पर बाकी नशे ने या दुष्ट आत्मा ने मेरे को छोड़ा ही नहीं। और आपने सुसाइड करने की भी कोशिश की कई बार? हाँ जी हाँ जी हाँ, सुसाइड करने की भी एक बार ट्रेन के थल्ले भी आ गया था मैं, फिर मेरे मम्मी डैडी को पता लगा, तुरंत मेरे को निकाला। खामरा चर्च के बारे में आपको कैसे पता चला था? खामड़ा चर्च के बारे में एक मेरी सिस्टर है, उसने बताया कि तुम बिरादर खामड़े चर्च जाओ, तो वहाँ से बहुत बंदे ठीक होते हैं, तू भी ठीक होएगा। जब आप पहली बार खामरा चर्च में आए तो क्या क्या नोटिस किया, क्या चीज देखी आपने चर्च में आगे? बिरादर, जब मैं पहली बार आया यहाँ पे तो मैंने देखा पापा को के सबके लिए प्रार्थना करते हैं, सब गवाही देते हैं। बाकी मैंने सोचा ये सब पापा के खरीदे हुए बंदे हैं, इनके रिश्तेदार ही गवाही देते हैं, मैं इस बात को नहीं मानता। आप विश्वास नहीं करते थे कि ये सच्ची गवाहियां हैं? हाँ जी हाँ जी, मैं विश्वास नहीं करता क्योंकि था। आप पहली बार आए थे। मैं पहली बार आया था 2019 में 24 तारीख को। और आपको लगता था कि ये सब खरीदे हुए लोग हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ, मैं अपने आप को सोचता था, अपनी घरवाली को बताऊंगा कि सब इनके मिले हुए बंदे हैं, आपस में सब एक ही बात है इनकी, बाकी लोगों को
बेवकूफ़ बना रहे हैं। और फिर कैसे आपका मन कैसे चेंज हुआ, कैसे आपको पता चला कि सब कुछ जो है वो खुला है, वो रियल है, वो सच्चा है, कैसे पता चला आपको फिर? बिरादर मेरे को ऐसे पता लगा, मैं 24 तारीख की मीटिंग करने के बाद घर पे पहुंचा, मेरे को खून की उल्टी लगी। ते खून की उल्टी लगने के बाद मैं रात को सो गया, ते मेरे को मम्मा और पापा नज़र सपने में आए। ते मैनू कहने लगी मम्मा कि तू एक काम कर, ये पापा दा जो शर्ट है मैनू दे, ते आज के बाद जग्गे तुमको बदल गया। क्या हुआ फिर उसके बाद हाँ आपके जी। जीवन में? तो मैं सुबह को उठने के बाद मैंने अपनी फैमिली को बोला कि आज मेरे ऐसे ऐसे नजर आए सपने में, आज के बाद हम सब कुछ बदल गए। तो उसी दिन से बिरादर मेरी हालत इतनी ठीक होगी कि मेरे कोल कम से कम 100 बंदे लेबर में काम करते, नहीं तो मेरी बहुत ही मंदी हालत थी। तारीफ करें जोर से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जिस दिन आप और आपकी वाइफ पहली बार फर्स्ट डे खामरा चर्च में आए थे, उसी दिन परमेश्वर के दास ने वचनों को सुनाया था और आपको प्रार्थना को आपने रिसीव किया था। हाँ जी, हाँ वो जी। प्रार्थना को हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे एक बार। अपने दोनों हाथों को उठा लो, नशे की आत्मा को डांटो, नशे की आत्मा बाहर आए, नशे का आत्मा बाहर आए, नशे का आत्मा बाहर आए, हर वो आत्मा जो शैतानी है बाहर आए। जब आपने इस प्रार्थना को सुना था, आप रोने लग गए थे उस समय। सर मैं आज तक, जो मेरे मम्मी डैडी भी मर गए तब नहीं रोया मैं, ते दारू पी के खूब हंसता रहा कि हाँ मेरे मम्मी डैडी पूरे हो गए, ठीक हो गया काम। सही में बता रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद जिस दिन मैं यहाँ 24 तारीख को आया, तो मैं सुबह से ले गए, तो मेरी वाइफ भी, हम रोते ही रहे, पता नहीं क्या होया, किसी ने भी नहीं कोई बताया कि क्या हो गया, हम रोते ही रहे। मैंने कहा वही पता नहीं क्या चक्कर है यहाँ, कोई मेरे को लगा जादू टोना है इधर में, इधर से लिकड़ो। फिर हम घर गए तो मेरे को भी खून की उल्टी लगी, थे मदर पापा फिर रात को सपने में आए थे, मेरा सब कुछ ठीक कर दिया उन्होंने। तारीफ करें जोर से। हालेलुया। और जब ये चर्च में मौजूद थे, उस प्रार्थना को सुनते हुए रोने लगे, उस समय होली स्पिरिट ने इनको छुआ, पवित्र आत्मा से भर गए, इतना ज्यादा रोए ये भाई, रोए। और जब शाम को घर वापस गए तो खून की उल्टियां आई। उसके बाद से कोई नशा नहीं, ना इसने किया ना इनकी वाइफ ने किया। अभी कितने समय से दोनों नशा छोड़ चुके हैं? नशा करते हुए 34-33 साल हो लिए थे, बाकी मेरे को 2019 दूसरे महीने से नशा छोड़ दिया। और 34-35 साल से करते थे। हाँ जी, हाँ जी। 3 साल से नशा छोड़ चुके हैं आप। हाँ जी, 3 साल हो गए पूरे नशा छट्टे हुए। आपकी वाइफ भी कोई नशा नहीं करती अभी? अब नहीं, कोई नहीं करना सकता। जो लोग आपको, आपका पूरा गांव जो था आपको नशेड़ी कह के बुलाता था, अभी क्या बोलता फिर? अभी मेरे को बोलते हैं कि तुमने क्या करा, कहाँ गए तुम? हमने बोला जी हम खामड़ा चरच जाते हैं। अभी भी हम मेरठ से ही यहाँ पर आते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमें। परमेश्वर पैसे को इंतजाम अपने आप करता है। तारीफ करें जोर से, सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। और जो लोग अभी भी नशों के नीचे हैं, जो लोग अभी भी नशा करते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप उनको? बिरादर मैं तो सबको यही कहता हूँ कि खामड़ा चरच आओ, जिसका बच्चा या बूढ़ा बच्चा जवान जो भी नशा करता है सब छूट जाएगा, इधर सब छूट जाएगा। तारीफ करें जोर से, सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठाते हुए सब जीवित परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनी के लिए, बिग डिलीवरेंस के लिए। अपने हाथों को उठाते हुए जोर से सब परमेश्वर का थैंक्स करें, अपने होठों से, अपने हाथों से, अपनी आवाज से ऊंची, सब परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।